तो आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज है? मैंने तो बताया कि अरेंज मैरिज ही है। अरेंज कम लव है। अच्छा। इसका भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बताएं, स्टोरी सुनना चाह रहे हैं बेसिकली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर कपल है। हमारे साथ हैं तहसीलदार पंकज सिंह जी और उनकी पत्नी जो कि इरिगेशन में एसडीओ हैं, स्वप्निता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अखिलेश जी। पंकज जी, आप दोनों जॉब में हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब भाभी को ज्यादा मैनेज करना पड़ता है कि आप मैनेज कर लेते हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि ये ज़्यादा मेहनत करती हैं। हाँ। और जॉब के साथ अगर आपको फैमिली को भी देखना है तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। जी। तो हमारे घर में तो ऐसा है कि खाना बनाना और बच्चे को देखना, मोस्टली जो काम है अंदर घर का ये करती हैं और बाहर के जो कुछ काम है वो मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से चल जाता है। तो स्वप्निता जी कितना सच बोल रहे हैं? इनका बात सच है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। इनका बहुत सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही जी। तो साथ में ही हम दोनों मिल के कर रहे हैं जो भी है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम का मैनेज करना है, प्रायोरिटी लिस्ट रखना है कि अपन को फैमिली को पहले प्रायोरिटी देना है कि जॉब को पहले देना है। तो वैसे करके बैलेंस करते करते 10 साल हो गए। तो पंकज जी, बचपन से ही सपना था कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या फिर तैयारी करते करते यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, मैं सच कहूँ तो मेरा ऐसा पहले से कोई टारगेट था नहीं। जैसा जनरली होता है, हम लोग थोड़ा सा जो हमारा सिटीज़ हैं, थोड़ा बैकवर्ड सिटीज़ हैं, तो लोगों को क्या है कि 12th के बाद भी समझ नहीं आता करना क्या है। जैसे मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में मुझे समझ में आया कि हम आगे कहाँ जाना चाहता हूँ। तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो कॉलेज के टाइम ही डिसाइड किया मैंने। स्वप्निता जी, आपका कैसा रहा? मतलब आप इरिगेशन में एसडीओ हैं तो कैसे मतलब यहाँ तक पहुंची? थोड़ा आपके संघर्षों की कहानी जानना चाहेंगे। संघर्ष तो ऐसा कुछ ज़्यादा मेरा नहीं रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि सब चीज़ मिल गया मुझे। मैं इतना सोची नहीं थी। मैं जैसे 12th मैंने करने के बाद कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया। कॉलेज मेरा जीसी बिलासपुर से हुआ। उसके बाद जॉब का भी ऐसा था कि पहले बहुत ज़्यादा सुने हुए थे कि पीडब्ल्यूडी में जॉब करो, बहुत अच्छा रहता है। मतलब मेरे को तो खैर इसी में आना था, अपनी ही उसमें आना था लाइन में। तो मेरा ये था कि पीडब्ल्यूडी में अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बट पहले जैसे ब्रांच लेना था मेरे को कॉलेज के लिए, तो ब्रांच में कभी सिविल का नाम नहीं सुनी थी। तो वहाँ पर जब गई, मुझे कुछ और चाहिए था, कंप्यूटर साइंस के लिए मेरा वो था, ET&T के लिए था। बट वो ना मिल के मेरे को सिविल, जो कि कभी मैंने सुना ही नहीं था उसका नाम कि सिविल भी कोई ब्रांच होती है। तो मैं वहाँ जब गई तो वो मुझे मिला। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, कर लेते हैं, अच्छा ही होगा करके जो भी होगा। तो फिर बाई लक वो अच्छा गया, साल भी अच्छा गया। फिर लास्ट में जैसे ही मैंने मतलब फाइनल ईयर जैसे ही मैंने किया कंप्लीट, जॉब के लिए ऑफर आया। तो मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे ही मिल गई मुझे। तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने मतलब पेपर दिया, बाई लक मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे करके मुझे फिर तो मतलब आपका शहरी बैकग्राउंड ही रहा है ओवरऑल जो है? नहीं, शहरी नहीं बोल सकती। कुछ मैं करगी रोड कोटा से पूरी मेरी पढ़ाई जो है वहाँ से हुई है। 12th पास मैंने वहाँ से किया। फिर यहाँ पे बिलासपुर में मैंने फिर कॉलेज वगैरह किया, जॉब के लिए। आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन उसके लव कम अरेंज या अरेंज कम लव? अरेंज कम लव। अरेंज कम लव। अरेंज कम लव है। नहीं, लेकिन मतलब आप लोगों की जोड़ी और जो आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन दिखता है, ऐसा सामान्यता दिखता है कि वो जैसे लव मैरिज कपल्स होते हैं, जस्ट लाइक आप लोग बहुत अच्छा गाना भी बहुत अच्छे गाते हैं आप दोनों। तो एक बहुत संयोग की बात होती है, ऐसा जनरली होता नहीं है कि दोनों के सेम हॉबीज हों। देखिए, अरेंज मैरिज में बेसिकली ये देखना रहता है कि सामने वाले का सम्मान करना पड़ता है। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो बाकी सब चीज़ें ना स्मूथ हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ऐसा लगता हो कि लव मैरिज है लेकिन अरेंज मैरिज ही है। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मतलब आप लोगों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। और मतलब आप लोगों का गाना मैंने सुना हुआ है, तो बाकी संघर्षों की बात तो हम बाद में करेंगे। आप दोनों चूंकि बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो पहले ना एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे जो आप इनके लिए गाएंगे, और एक गाना आपसे जो आप इनके लिए गाएंगे। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम एक ही गाना गा देते हैं दोनों। हाँ, वो भी चलेगा, है ना? तो भी चलेगा।
मैं स्टार्ट करूं? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा है हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारी सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब भगवान ने भी ना जोड़ी बहुत कमाल की बनाई है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब दोनों जोड़ियां जो है सेम, मतलब हॉबी सेम हो और बहुत अच्छा गाए। तो ये आप लोग मतलब ब्लेस्ड हैं। जी जी, ये मानते तो वापस आते हैं संघर्षों के दौर पे, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितना संघर्ष भरा रहा आपका सफर जो है यहाँ तहसीलदार बनने तक की कहानी, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। सच्चाई तो ये है कि संघर्ष थोड़ा कम ही रहा, क्योंकि मैं कॉलेज से जैसे ही NIT रायपुर, जो पहले GEC रायपुर था, उसमें से मैंने पास आउट हुआ। तो जैसे ही कॉलेज से निकला, कैंपस प्लेसमेंट हुआ। 2 साल मैंने पुणे में सॉफ्टवेयर जॉब भी की, और जॉब में रहते ही हुए मैंने सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दिलाया जो कि LIC का था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिलाए, बैंक का बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाए, तो सभी में मोस्टली हो गया। मगर मुझे ये लग रहा था, अच्छा ये था कि PSC में मेरा नहीं हो पाता था। CGPSC में देता था तो उसमें नहीं होता था, उसके अलावा हर एग्ज़ाम में हो जाता था। तो मैं बोला कि इसमें नहीं हो रहा तो इसमें कुछ बात होगी। इसलिए मैं जिद करके, क्योंकि 2012 जो PSC था उसमें मैं पहली बार ट्राई किया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे जिद हो गई थी कि नहीं, मैं करके ही रहूँगा। तो अल्टीमेटली PSC 2015 जो निकला, और मेरी ज्वाइनिंग 2017 की है, तो निकला, और फिर मुझे जो भी पोस्ट मिली तो मैंने ले ली। ये मैं बताना चाहूँ कि इसके पहले जिस जॉब में था मैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट PSU था। उसमें ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, तो छत्तीसगढ़ के बाहर भी पोस्टिंग मिलती है। तो उसमें रहने के दौरान ही मेरी शादी हुई थी, जो कि ये पहले से स्टेट गवर्नमेंट में थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब में रहूँगा और लेटर ऑन मेरा प्रमोशन होगा और कहीं और मैं पोस्टिंग में रहूँगा, तो फिर हम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी मैंने जो भी पोस्ट मुझे मिली मैंने ज्वाइन कर ली। और हालांकि मैं जो हूँ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख मेरा मूल पद है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से तहसीलदारी का मुझे मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जॉब, क्योंकि प्रशासनिक पद में जो काम करने का मौका मिलता है वो और कहीं पर नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं इस जॉब में आया। और जैसे आप कह रहे थे, संघर्ष तो ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन मैं जॉब में रहते हुए ही कर रहा था, कहीं फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। तो उसके दौरान इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हालांकि मतलब इनसे शादी होने के बाद ही मेरा प्री और मेंस दोनों निकला। तो मैं ये मानता हूँ कि इस जॉब में अगर मैं आया हूँ ना, तो इसमें इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, इनके लक का। मतलब वो लकी चार्म है आपके लिए, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं जी। स्वप्निता जी, लड़कियां जनरली बहुत ज्यादा मतलब इरिगेशन या PWD में बहुत ज्यादा नहीं है, और इस पोस्ट पे तो कैसे आप यहाँ तक पहुंची, उसकी थोड़ी कहानी बताएंगे आप मुझे? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ब्रांच को तो मतलब ये सिविल ब्रांच को तो जानती नहीं थी, और सिविल जैसे ही मेरे को मिला उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो मेरा मेन मोटिव तो PWD ही था, और स्टार्टिंग से ये मैंने सुना हुआ था कि बहुत अच्छा रहता है, बिल्डिंग का पूरा ये रहता है। तो मैं बोली कि इसमें बहुत कंफर्ट रहेगा मेरे को, और जो भी मिलेगा वो आसपास ही रहेगा। जैसे अगर मैं सिटी में रहूँगी तो सिटी के आसपास ही रहूँगी। मैंने इरिगेशन का नहीं सोचा था, क्योंकि वहाँ पर गई तो वहाँ पे सर लोगों ने बताया, मेरे जो काफ़ी सीनियर लोग थे वो भी इस फील्ड में पहले से रहे हैं, तो उन्होंने बोला ले सकते हो, इसको देख सकते हो करके। उससे पहले मेरा RES में भी हुआ था, उसमें भी मैंने प्रमोशन का सोच के कि प्रमोशन उसमें बहुत काफ़ी लेट होता है, मतलब प्रमोशन वगैरह, तो मैं उसको भी फिर निगलेक्ट करके इरिगेशन में आई, और ये कंटिन्यू मतलब करती रही। बाकी क्या है, घर को संभालना था। तो स्टार्टिंग में मेरी जॉब पहले चापा में, मतलब स्टार्टिंग में मेरा जो रहा पोस्टिंग वो चापा में हुआ था। तो मैंने काफ़ी साल वहाँ पे, मतलब 10 साल तो मैं चापा में ही रही। यहाँ से अप डाउन करती थी बिलासपुर से। इनका जो है ट्रांसफरेबल जॉब है। हाँ। तो मेरे को घर और जॉब दोनों मैनेज करने के लिए बहुत, मतलब उस टाइम मेरे को बैलेंस करना था, और बेबी भी मेरा था बहुत छोटा था। तो मैंने फिर उस टाइम साइट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था,
मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या फिर मतलब ऐसा था कि साइट नहीं ली थी तो मेरे बहुत कंफर्ट था, तो मैं इनके पास ही ज़्यादातर रही हूँ। पूरा 10 साल तो मैं समझ लीजिए इन्हीं के पास ही रही हूँ। ऑफिस कम होता था मेरा और इधर, और जब से मेरा मतलब अभी अभी प्रमोशन हुआ है, तो मैं यहाँ बिलासपुर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो अब जो है अब साइट ले ली हूँ, तो अब थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा बैलेंस करना दिक्कत होता है, बट हो जाता है मैनेज। तो घर में किसकी चलती है पंकज जी? आप भी मतलब तहसीलदार हैं, तो मतलब पूरे लोगों को मैनेज करना, लेकिन घर में जनरली मैंने देखा है बहुत सारे, कोई भी हो, मतलब घर में तो गृह मंत्रालय का ही चलता है। जी आप मतलब क्वेश्चन भी आप पूछे, आंसर भी आप दिए। नहीं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे भाई कि मतलब आप तहसीलदार हैं, थोड़ा पावरफुल हैं, तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर? कोई भी पद हो पंडित जी, कोई भी पद हो, घर में तो गृह मंत्रालय का ही चलता है ना। नहीं, आज का युवा जो तैयारी कर रहा है, जो पीएससी की तैयारी कर रहा है, पहले आपसे पूछेंगे, उसके बारे में बताएं कि कैसे वो अपने को मतलब मैनेज करे और कैसे मतलब वो सफलता को प्राप्त करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, वैसा बताएं आप थोड़ा सा। देखिए क्या है, पीएससी जैसे टफ एग्जाम में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि मेंटल आपको टफनेस होना जरूरी है। अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं और अपना मेंटल टफनेस भी बना के रखे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई किसी को लक एक बार में सफलता मिल जाती है, लेकिन अगर मान लो नहीं मिलती है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है युवाओं को, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम और आगे आते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो तैयारी पहले से ज़्यादा लगती है। तो निराश नहीं होना है और तैयारी लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना चाहिए, यही मुझे ऐसा लगता है कि सफलता की कुंजी है। स्वप्निता जी, गर्ल्स जो हैं जनरली इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, और आप जैसा बोले आपने सिविल में और मैकेनिकल में तो ना के बराबर ही गर्ल्स रहती हैं, तो गर्ल्स को कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि ये भी फील्ड है गर्ल्स के लिए और अच्छा कर सकती हैं? गर्ल्स को अब बॉयज और गर्ल्स वाला ऐसा तो अब की उसमें तो रहा नहीं है ना, तो नहीं फिर भी लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे, मैं भी चूंकि तो बहुत कम रहता है सिविल में गर्ल्स, और मोस्टली कंप्यूटर साइंस और इधर जाती हैं लड़कियां, जो हैं इधर नहीं आती हैं, सिविल और मैकेनिकल में लड़कियां जनरली नहीं आती हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करें? अब की जो लड़कियां हैं, अभी की जो लड़कियां हैं, अब सारी चीज़ों में उनको क्या है, दिखाना है कि हमको मतलब आगे बढ़ना है, हमको घर भी संभालना है, हमको जॉब भी करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड अगर उनको लेना है तो वो ले सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड में उनको जैसा चाहिए, मतलब अगर उनको ऑफिस वाला चाहिए तो ऑफिस वाली जॉब भी वो प्रीफर कर सकती हैं, साइट वाला लेना है साइट भी प्रीफर कर सकती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं लड़कियों के लिए भी, वो अपने हिसाब से उनको जैसा सुटेबल लगता है। नहीं तो प्रिपरेशन कैसे कर सकती हैं? मतलब आजकल जैसे लड़कियां, क्या हो रहा है अभी, जैसे बहुत सारी लड़कियां बाहर से आ रही हैं और मतलब यहाँ शहर के ग्लैमर में फंस जाती हैं मोस्टली। अभी अभी जो यूथ पीढ़ी है, अभी जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं सराउंडिंग जो चल रहा है, वो कैसे मतलब बचें अपने आप को, या कैसे बचा सकती हैं उनको? अब आजकल तो सच बात है, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा हावी हो रहा है लोगों के ऊपर, और लड़कियां भी क्या, लड़के भी, हाँ मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही मतलब ग्लैमर में फंस जा रहे हैं मतलब। तो नहीं तो उनको इस टाइम अगर उनको अपनी मतलब ये तो ऐसा होता है, टाइम पीरियड होता है कि इसमें अपन को कुछ करके दिखाना है। अगर ये मन में अच्छे मतलब वो करके रखे, दृढ़ निश्चय करके रखे कि हाँ हमको आगे कुछ फ्यूचर में करना है, तो वो अपना इन सब चीज़ों से हट के, सोशल मीडिया से हट के अगर इसमें कंसंट्रेट करें कि एजुकेशन में कंसंट्रेट करें, आगे के फ्यूचर को देख के अगर करें तो आगे डेफिनेटली बढ़ सकती हैं लड़कियां भी, और वो बढ़ रही हैं बहुत हद तक। मैं अपने ही फील्ड में, अपने ही उसमें मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियों को मतलब जॉब लग रही है, वो कर रही हैं, फील्ड जा रही हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बढ़ रही हैं। चलिए थोड़ा पर्सनल में आते हैं तो आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज है? मैंने तो बताया कि अरेंज मैरिज ही है। अरेंज कम लव है। अच्छा, इसका भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। हाँ नहीं बताएं, स्टोरी सुनना चाह रहे हैं बेसिकली। मैं तो स्टार्टिंग से ही मैं बिलासपुर में ही रही हूँ, मेरा कॉलेज बिलासपुर में ही हुआ है। ये जिस पोस्ट में थे LIC में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, वो भी माइलक जो है यहीं थे स्टार्टिंग से। तो हम दोनों मतलब ऐसा हुआ कि मतलब इनके जो पिताजी हैं और मेरे पिताजी हैं, उनका मतलब दूर से वहाँ से मतलब MP से ही कनेक्शन था थोड़ा बहुत। तो ऐसा पता चला उनको कि हैं करके, तो उन्होंने मतलब ये देखने मतलब इनके यहाँ से आए। तो मेरे को पहले तो पता नहीं था कि ये बिलासपुर में रहते हैं करके। फिर जैसे
पक्का हुआ हम लोग हाँ, का जो भी हाँ, हुआ। हाँ। उसके बाद मिलना मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हाँ। कि चलते हैं मिलते हैं थोड़ा बात करते तो एक हाँ। दूसरे को जानेंगे ऐसा करके इंटरेक्शन होगा जो भी। तो ऐसे करके 1-2 बार हम लोग मिले तो एक दूसरे को पसंद किए तो ऐसा करके मिलना भी और मूवी भी देखे, डिनर भी किए, सारी चीजें हुई मतलब सगाई के पहले की बात, पहले। एंगेजमेंट के पहले की बात। जैसे कई बार हम लोग 4 से 5 बार ऐसे ही जी, मिले जी, हैं। तो इसलिए बोल रहे थे कि अरेंज कम लव है। हाँ, तो दो इंजीनियर्स का मिलना ये भी अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि बोला जाता है ना कि इंजीनियर्स का मतलब जो दिमाग होता है ना वो एक अलग ही लेवल पे होता है। इंजीनियर्स, मेरा पूरा सराउंडिंग इंजीनियर्स का ही है, तो मुझे मालूम है कि इंजीनियर्स का जो माइंड लेवल जो होता है, जो उनकी सोच होती है एकदम अलग होती है। और एक बहुत, मैंने कहा ना कि मतलब आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि दो इंजीनियर्स की जोड़ी मिली है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरव्यू देखने के बाद ना यूथ जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। इस शो में बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद।